Hello, good evening, guys. Welcome to another episode of the Uncapped Indians. The clash of the Titans, if I may say. Match number 38 at the Savai Mansingh Stadium in Jaipur was Rajasthan Royals versus the Mumbai Indians. And Rajasthan Royals have thrashed Mumbai by 9 wickets with 8 balls remaining at a score of 183 with just a loss of 1 wicket. I'm going to start with you, Ankit. पहले हम मुंबई के बारे की बैटिंग के बारे में बात करेंगे. एंड माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर आप मुंबई इंडियंस की टीम हो, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो आपके दो दिग्गज बल्लेबाज जो आ रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, आप पावर प्ले को अटैक करने की कोशिश करोगे. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? एंड आपको पता है कि सामने लेफ्ट हैंडेड ट्रेंट बोल्ट है जो रोहित शर्मा को काफी बारी आउट कर चुका देन प्लान ये होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक ईशान किशन लें, टू फेस ट्रेंट बोल्ट. बट वो हुआ नहीं यार. आई थिंक ट्रेंट बोल्ट से तो मेरे को लगता है कि संदीप शर्मा ने ही कमर तोड़ दी मुंबई इंडियंस की यार. हमने कितनी बात की है ना कि आप इंजरी से आ रहे हो, यू विल टेक ओन टाइम, फिर आप थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा आपको, देन यू विल गेट टू इन द रिदम. संदीप शर्मा इंजरी से आता है बंदा, 4 ओवर डालता है, 5 विकेट लेता है, 18 रन देता है. सो आई मीन यस, ही इज अ क्लास बॉलर, नो डाउट. He is a due to his credit for sure. But yaar, they have thrashed Mumbai Indians through their bowling also. But yes, Mumbai Indians का वो तिलक वर्मा ने अपना काम हेड रख के उन्होंने पारी को आगे चलाया नेहल वधेरा के साथ. बाकी मेरे को कोई पार्टनरशिप दिखा नहीं. नबी also came, he gave 1-4, 1-6. उन्होंने थोड़ा तेज करने की कोशिश किया पावर प्ले, but there was no use. And Hardik Pandya being Hardik Pandya, 10 ball 10 runs. We will come to that segment of Hardik Pandya. Krishna disappointed with Ishan Kishan, the way he got out, probably. Yeah, it was not just Ishan Kishan, but I think somewhere पूरी टीम ही आज ऐसी थी यार. मतलब I don't know if they were out there to win the game or there was any intention like that. You saw them very, very, very sloppy on the field. Sunil Gavaskar mentioned that this is not the MI that he knows of, since 2008 when the IPL actually started. Yeah, I mean, it was a very ridiculous performance, when it came to stepping together as a team. I mean, it wasn't a team. I mean, it was just a bunch of individuals who were only worried about their own performances. And it was not just Ishan Kishan, but I think the entire batting lineup, apart from, of course, the two youngsters in Tilak Verma and Vadera, that I'll touch upon later. But I think overall, Mumbai Indians, I don't know, they just didn't look like a side, who are out there to face one of the good teams or one of the best teams, in fact, in this season's IPL. And okay, since we're talking overall in general also, Ankit, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसा कृष्ण ने बोला कि कहीं ना कहीं ये लोग कॉम्पैक्ट टीम नहीं है. मतलब किसी को, मैं जैसे पहले भी बोला था, किसी को पता नहीं कि ग्राउंड पे उतर के करना क्या है, कब मुझे ओवर मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, मुझे कब आना है. जैसे आज अगर आप ऑपोजिशन अटैक में है, जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल जैसे बैट्समैन आपके सामने हैं, तो पावर प्ले में बकायदा पहली ओवर जसप्रीत बुमराह को डालनी चाहिए. हार्दिक पांड्या क्यों डाल रहा है? चलो जसप्रीत बुमराह सेकंड ओवर डाल रहा है, तो आप इसको दे दो, कोएत्जी को दे दो, उसको दे दो, या फिर आप तुषारा को दे दो. When you have the best weapon in your side, but you are not utilizing in a proper way. आपके पास है बुमराह, आप स्टार्ट कराओ. माइट भी जॉस बटलर जो 35 रन बना के गए, डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, जसप्रीत बुमराह ने उनको परेशान किया ही होता. माइट भी यशस्वी जायसवाल को ही परेशान किया होता. बट यार, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव देयर ओन प्लान. आई मीन, मलिंगा को यार क्या बोलने का यार, मेरे को तो आई डोंट नो सीरियसली यार. जैसे कृष्णा ने बोला ना, दे आर प्लेइंग द इंडिविजुअल्स. दे जस्ट वो अपने मलिंगा तो नुवान तुषारा को ले आए. नुवान तुषारा को लेके आए. सब मैच में नहीं खिलाया उसको. इतना इंपॉर्टेंट क्रूशियल गेम है मुंबई के लिए, उनको जितना ही जीतना है. ये लोग ले आए नुवान तुषारा को, जा खेल, तू स्लिंगा है, तू बिंगा मारेगा. ऐसे थोड़ी होता है. Yeah, 3 overs, no one, क्या कितना 3 overs 28 runs शायद. ठीक है, 3 overs 28 run is not bad. The kind of bowler
are getting treated this IPL. But यार I don't understand यार, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इनका क्या प्लान चल रहा है. It's just वो ड्रेसिंग रूम में ही खाली कैमरा दिखता है, ये अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है. I don't know. यार रोहित शर्मा ने खुद बोल दिया, you know, I'm enjoying my time with my own family. I just go for the meeting. That too 1 hour before. Yeah. I think क्या होता है ना, Krishna? I think क्या होता है कि the captain is usually at the center of all the action. ठीक है, हमने ये बात करी है हमेशा that 90% of the game is actually played off the field. अब यहाँ पे रोहित शर्मा जो है अपने घर पे है, ठीक है, होटल में क्या बॉन्डिंग चल रहा है पता नहीं. आधे लोग जो है अलीबाग जा रहे हैं, जामनगर जा रहे हैं, जेट स्की कर रहे हैं, आधे लोग नहीं जा रहे. I mean this team looks very disintegrated at this point in time. And I also just don't understand the point behind Akash Ambani coming in and shaking hands with everyone along with the team post the game. क्योंकि एक तो टीम इतना बुरी तरीके से हार रही है. आप सबसे पहले तो यार आई थिंक थोड़ा सा ये कल्चर भी चेंज होना पड़ेगा. आई थिंक दे ऑल्सो एज एन ओनर आर वेरी इंट्रूसिव. अगर मैं कैप्टन होता या फिर अगर मैं उस सेटअप में होता, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा ओनर जो है मेरे साथ आ रहा है, ऑपोजिशन के साथ हाथ मिला रहा है. Because you never see, Manoj Badale coming in and shaking hands with, other team members just right after the game is over. Shahrukh Khan नहीं करता, Preeti Zinta नहीं करती. They do it after the post-match presentation, etc. But I don't know. Maybe he feels part of the side. So there was a very interesting thing that happened. ईशान किशन ने संजू सैमसन का बॉल था, आई थिंक साइड से गया, तो ईशान किशन अपील करने लगा और मैच हार चुकी थी मुंबई. एंड हार्दिक पांड्या इज लाफिंग. I mean, that laugh was not out of frustration. He's laughing and he's trying to tell the world that everything is fine. The morals are up. See, we are smiling. We are laughing. It's okay even if we are losing. We are a team. तो अब ना थोड़ा ज्यादा हो रहा है. मतलब अब ना दिख रहा है दोस्त, अब तू हंसते हंसते आ रहा है, ऐसे ऐसे करके हंस रहा है. You just overly smiling. And Kevin Peterson also said this. In fact, Adam Gilchrist also said this, that you can't be smiling. Where is the aggressive? You Even need to be Jasprit Bumrah disappointed, was, right, as a captain? and even Jasprit Bumrah was smiling. उसमें मोहम्मद नाबी ने एक मिसफील्ड किया, ठीक है, छठे ओवर की लास्ट बॉल पे हार्दिक पांड्या ने खुद मिसफील्ड किया. नेहल वेडेरा ने कैच छोड़ा. टिम डेविड ने आज कैच छोड़ा. आई मीन दे वर जस्ट टू स्लॉपी ऑन द फील्ड. आप किस बात पे हंस रहे हो? व्हाट आर यू हैप्पी अबाउट? It just goes to show that either you are taking things very casually, or you just don't really have an idea of what is happening around you, and you are just going with the motion. Which in a tournament like this, where you have so many great players playing and the competition is damn high, I don't think that you can afford to do that much. I mean, it's ridiculous in a way, honestly. हम हार्दिक पांड्या को इतना बात कर रहे थे about captaincy, etc., and how he actually made the entire culture in GT and held that team together, etc. But he's just completely failed, and for all the right reasons, obviously. And this was just on the cards, and it was foreseen by a lot of people. And in fact, majority of people this is going to happen. And आप नाबी को देख लो, वो स्टोरी डाल रहा है, फिर उसके बाद वो डिलीट कर दे रहा है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा. अच्छा, कोई हार्दिक पांड्या को एक्चुअली ट्रोल कर रहा है इंस्टाग्राम पे, और मैंने उसकी वो स्टोरी डाल दी. एंड आकाश मधवाल इज नॉट इवन लिसनिंग टू हार्दिक पांड्या last over. Hardik Pandya, sorry. Holding, and he is only taking suggestions from Rohit Sharma. This team is very disintegrated, and you cannot win a tournament like the IPL with such a disintegrated team. Honestly, you can have the best of the batsmen, you can have the best of the bowlers or the finishers, etc., but it's really not going to happen. So to sum up everything, and मेरे को थोड़ा सा लगता है कि बैड लक था यार हार्दिक पांड्या का, क्योंकि जो टॉस जीता उसने बोला कि मैंने 3-4 दिन से देखा है कि देयर इज नो मॉइस्चर, ओके, देयर इज नो ड्यू नहीं है, तो हम लोग सेकंड बॉलिंग करेंगे. और बारिश आ गई 6 ओवर के बाद तो पूरा ग्राउंड भर गया पानी से. Do you think that could also be a reason for all the fielding mishaps? It was tough to get around, or do you think international standards are such that such rains don't? The question is to me. Yes. भाई उसका लक बहुत खराब चल रहा है.
मैं मजाक नहीं कर रहा। और ये जो कहते हैं ना बद्दुआ, बद्दुआ एक्चुअली वो नजर, नजर इज ऑल्सो ट्रू, बद्दुआ इज ऑल्सो ट्रू, वो लग जाती है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है अब। मतलब कोई पूरी दुनिया ही नहीं चाहती कि मतलब मुंबई इंडियंस जीते या हार्दिक पांड्या एज ए कैप्टन जीते। उसने कहा कि कोई ड्यू नहीं हाँ होगा, मतलब भगवान भी नहीं चाह रहा है, नहीं मैं ड्यू दूंगा, मैं हाँ पानी दूंगा, ले ले और ले और ले पानी। So, I mean, ये see, yeah, the end of the day, you work out with the team, you work out with the management, and you know कि हाँ चलो ठीक है, yeah. maybe forecast होता है, बारिश आ सकती है, नहीं आ सकती, you gotta take the decisions, Correct, right? correct, You gotta correct. take the right Yeah, decision. How can you win the toss and then bat first? yeah. I mean, it was. अंकित, या Yes. अंकित, आपने मतलब पहले जो हमने देखा जीडी में आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या थे और वो चैंपियन टीम बन गए पहली बार आईपीएल खेल के, ठीक है। अब कहीं ऐसा लगता है कि मार्क बाउचर इज टू सीनियर अ प्रो फॉर हार्दिक पांड्या टू हैव दैट एटीट्यूड, वेयर आई फील मार्क बाउचर इज लिटिल सीरियस एज अ कोच, इज वाचिंग द गेम वेरी, एंड हार्दिक पांड्या ऐसे मतलब थोड़ा सा हाँ मस्त हो जाओ, सब सही चल रहा है, मस्त रहो बनता है टाइप्स। नहीं यार, वो लोग का आपस में बात तो हुआ होगा। एज यू सेड, हार्दिक पांड्या इज अ चैंपियन। और एक बार नहीं यार, एक बार ठीक है चलो चैंपियन बने, सेकंड टाइम अगेन ही रीच टू द फाइनल्स। यार हम्म ये लक नहीं होता है, उसका भी डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन है उसमें, हम्म फॉर श्योर, हम्म इंक्लूडिंग द कोच एंड स्टाफ ऑफ आशु जीटी। भाई, हम्म बट दिस टाइम इट्स, एज कृष्णा सेड, बहुत सफल सा लग रहा है। दो टीम आपस में मेरे को लग रहा है बटी है, which I feel it's a very bad. When you have a leader, you being as a team member, you need to respect the leader also. हम्म हम्म which is I feel, जो हमने बात की, नेहल वधेरा नहीं सुन रहा है यार, वो होता कौन है नेहल हम्म वधेरा? या फिर क्या बोलते हैं, आकाश मधवाल नहीं सुन रहा है उसकी, उसकी सुन रहा है रोहित शर्मा की। ठीक है, आई नो यू हैव अ रिस्पेक्ट फॉर रोहित शर्मा, बट सॉरी, हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो अ बिग नेम, उसने भी यार किया है इंडिया के लिए, तो यार हाँ टीम को भी पता है, हाँ उठ हम्म के आना हम्म चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। यार हम्म देख, एक अकेला बंदा सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड ही इज डूइंग मिस्टेक्स एंड ऑल, हम्म बट हम्म व्हाट आई फील लाइक, द अदर्स नीड्स टू कम अप एंड सपोर्ट हिम, मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलूं, व्हिच इज नॉट सीन। एक छोटा सा यार वो पॉइंट, नहीं दिख रहा आपने है। आकाश मधवाल की बात करी ना, आपने आकाश मधवाल की बात करी ना, आकाश मधवाल, यही आकाश मधवाल ने पिछले सीजन में बोला था, जब बैन हार्दिक पांड्या ने पिटाएगा। ये बोला था ना कि क्या कहते हैं, मुंबई इंडियंस स्टार प्लेयर्स ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, उसको जवाब दिया था फाइफर लेके, हार्दिक पांड्या को पूरे सोशल मीडिया में जवाब दिया था इस आकाश मधवाल ने कि भाई मुंबई स्टार प्लेयर्स नहीं लेती, बनाती है, और मैं भी उनमें से एक। ये तो सारी वही तो चीजें मैं बोल रहा हूँ, मैटर करती हैं क्योंकि आपने इतना यही सारी है, चीजें यही बोल दी हैं। और करेक्ट, वही सडनली जो तो। आदमी आ जाता है आपके सामने, वो आपका कैप्टन बन जाता है, आपके सामने और कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप यू आर जस्ट अ पपेट हम्म नाउ। या या बट बीइंग एज ए इंडिविजुअल पर्सन, यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। हम्म Yes or no? You need to respect someone's, उसने कुछ अच्छा किया हम्म है, that's reason he has given the responsibility also. सो बट ओके As a, आई थिंक no, no, ध्वनिल, मुंबई ध्वनिल, इंडियंस हैज एक मैं गॉन एक टू बात फार, पूछता हूँ, आई थिंक मुंबई हाँ इंडियंस हैज हाँ गॉन टू फार, इवन गो बैक टू व्हाट दे वर प्रीवियसली, मैं ऑनेस्टली नो बताऊं। दे okay they can go back because Ricky Ponting को captaincy से निकाला था and Rohit Sharma had come in and then he won the correct. trophy and he gave it back to Ricky Ponting saying that so they can do that, they have an option, but I don't Yeah, think so, बट yeah, I एट don't व्हाट think कॉस्ट? they'll take that option. yes. इट इज नॉट गोना हैपन, एट व्हाट कॉस्ट? Yeah, now it's true, now you can't, I mean, I don't know, It's now too you late That can't now. call would build have a been It's team too taken. late. again, That call yeah would have been taken because it was an internal call. It was Ricky Ponting's own decision to step down. yeah Here yeah you will be asking someone to do that. So there's a big yeah difference. which is, Correct. I mean, you've asked someone to do that at the start of the IPL, you can ask someone to do that in the middle of the IPL. एंड में तिलक वर्मा कैप्टन है आखिरी मैच में मुंबई के। तिलक वर्मा कैप्टनशिप Yeah, तू कर, मेरे को लगता है तू करेगा। So you okay, never know, Hardik Pandya has a little bit of mindset about Hardik Pandya. Okay, and I'm just giving clues so that we sort of basically we're trying to make sense of what's wrong with him. Okay, we're not trying to criticize him. हम बस पता कर रहे हैं कि थोड़ी क्यूरियोसिटी की हुआ क्या है, कैप्टन जो एक टीम में आपको जिता देता है और एक इतनी बड़ी टीम में आता है तो आप वो हो जाते हो। Hardik Pandya said that everyone knows their roles. Everyone knows their roles. We need to rectify our mistake and not repeat it. Individually, we need to accept our flaws and work on those. I don't believe much in chip and chop. I like to back players. The focus will be good on good cricket, sticking to our plans. क्या रोल है सबका, क्या इंडिविजुअल फ्लॉ है, क्या प्लान है, इसका जवाब नहीं दिया किसी ने।
या बट ये सेम वैसी बात होगी ना, फैब डुप्लेसिस जैसा बात कर रहा है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, उसको भी थोड़ा समझना चाहिए, यू नो। आई डोंट नो यार, सीरियसली इट्स टू मच टू डिबेट ऑन द, यू नो, फॉर द हार्दिक पांड्या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन आल्सो, बट या जब आप हार they definitely they will bounce back. जब आप They will हार bounce जाते हो ना, back, you know. नहीं बाउंस बैक अभी अभी होके भी फायदा नहीं। पर जब आप No, हार there's no जाते हो, use. It's जैसे too late, फाफ as के he साथ said. हो रहा है, जैसे हार्दिक के साथ हो रहा है, जब आप बहुत सारे गेम्स हार जाते हो, तब आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं बचते हैं कहीं ना। और आज Correct. मुंबई I के agree. पास एक्सक्यूजेस नहीं बचे, यू नो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, Yeah, yeah. क्योंकि आप एज अ टीम नहीं खेले आज, और उसका एक रीजन, और उसके रीजंस कहीं सारे हो सकते हैं, बट उसके सब मतलब सेंटर पे, फोकल पॉइंट पे सिर्फ एक ही बंदा है, हार्दिक पांड्या, और उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, उसी को एज अ कैप्टन मतलब ये चीज बतानी पड़ेगी कि नहीं भाई तेरा ये रोल है। वो खुद ही आ जाता है अगर फर्स्ट ओवर करने के लिए। जसप्रीत Yeah. बुमराह, जसप्रीत बुमराह यार, यू आप क्यों दे रहे हो उसको सेकंड ओवर? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और अभी तक आपने पूरे सीजन में, आपने अभी तक पूरे सीजन में क्यों नहीं दिया उसको? धोनी, यू आर ऑन म्यूट बाय द वे। Sorry, I'm saying, why did he give only 1 over? उसके बाद की 2, 3, 4 ओवर क्यों नहीं दी? I mean, he's the only. Yeah, why would you, like? What's the plan? Not like Bumrah shouldn't be getting wickets with swinging balls. Bumrah has to practice with the old ball. I think somewhere down the line he's understood that it's very important for him to showcase it to the Indian That he can selectors bowl. कि भाई I can bowl and Yeah. I have to make that cut to the T20 World Cup because it is my Yeah, and baby. Indian selectors, World Cup is my baby. स्टार्टिंग का ही मैच देख रहे हैं. World Cup is इंडियन my baby. सेलेक्टर स्टार्ट होता है उतना ही देख रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट देख रहे हैं. हाँ, हार्दिक दिख गया, चलो. वो होता है ना, वो होता है ना काम में कि बॉस बॉस आया तो बॉस के सामने काम करता है, दिखा दे, फिर वापस चला गया कुछ करने, वैसा. बट ओके, लेट्स. अच्छा, एक बात बताते हैं. अब राजस्थान को देखो, ठीक है, उनके पास ट्रेंट बोल्ट है. ट्रेंट बोल्ट पहली ओवर में मान लो 10-12 रन भी खाता है ना, तो संजू सैमसन उसे तीसरी ओवर देता है. दैट इज कॉल्ड बैकिंग योर प्लेयर्स एंड स्टिकिंग टू योर प्लान. Correct. ठीक है, यहाँ पे आई वॉज अ लिटिल सरप्राइज, अंकित, जब वो पीयूष चावला को लेके आए एकदम से, सडनली आउट ऑफ नोवेयर, जस्ट पीयूष चावला उसका मैं लेग स्पिनर, कि वो पहले 4-5 मैच नहीं खेला था ऑन सच एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म. आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन. आई वाज सरप्राइज बाय, बट दैट टर्न्ड आउट टू बी गुड. But you know, पीयूष चावला को लेके आया, but आप सामने देखो यशस्वी जायसवाल खेल रहा है. इज अ ग्रेट प्लेयर ऑफ, यू नो, लेग स्पिनर. या या तो लेगी का वो अच्छा प्लेयर है यार. आप वो भी तो देखो. ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड, आपके पास एक था स्पिनर, आप उसको ट्राई करना चाहते थे. ठीक है, नबी भी थे, बट पीयूष चावला उनके अपफ्रंट बॉलर थे, उनको देना ही था. तो वो मैं इसमें एग्री करता हूँ. ठीक है, उनका डिसीजन सही था यार. अब और किसको देते आप बताओ? आप रोमारियो कंटिन्यू कराते गोपाल के साथ. रोमारियो हाँ, क्यों बिठाया? मुझे समझ में नहीं है। उसको भी मतलब दो ही चांस दिया, एक मैच फेल हो गया, एक मैच मारा, हाँ. बस बिठा दिया उसको। या ही प्लेड ओनली 2 मैच. वही मैं एक बोल में रहा तो हूँ. आई थिंक दिस, उनका यार आपस में ट्यूनिंग ही नहीं. मेरे को ऐसा लगता है यार, यू नो, कृष्णा धोनिल, कि उनका आपस में, मार्क बाउचर, यू नो, इसके बाद फिर आपके पास लसित मलिंगा है, उसके बाद आपके पास पोलार्ड है, ये आपस में मेरे को लग रहा है बैठ के बात ही नहीं कर रहे हैं. ये सब अलग इंडिविजुअल बैठ के बात कर रहे हैं हार्दिक पांड्या से. व्हाट आई फील लाइक दे आर नॉट ऑन द सेम पेज. नहीं, देखो, दैट इज द क्रक्स ऑफ इट. मैं समझ गया हूँ. मैं, चलो, वी ऑल अग्री टू क्रक्स ऑफ इट दैट वो लोग साथ में नहीं है. बट मैं ये डाइसेक्ट कर रहा हूँ कि, आई मीन, चलो मान लो हम तीनों मुंबई इंडियंस है, ठीक है, हमारा सबसे पहला प्लान क्या होना चाहिए कि यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर को पावर प्ले में रन ना बनाने दे. ठीक है. आपके प्राइमरी बैट्समैन कौन है राजस्थान रॉयल्स के? तो रेयान पराग खेल सकता है, संजू सैमसन खेल सकता है. ठीक है, ये तो उनके प्राइम बैट्समैन है फॉर्म में. आप उसको ऑफ स्पिनर के सामने खिलाओगे, या वो खत्म कर देंगे ऑफ स्पिनर को यार. वो खत्म कर देंगे ऑफ स्पिनर को. मुझे तो एंड मोहम्मद नाबी का भी रोल समझ नहीं आ रहा है इस टीम में। व्हाट इज द रोल ऑफ मोहम्मद नाबी? Why did he अरे, come when they were 3 wickets down? Why did he come? मोहम्मद नबी को तो ये भी नहीं पता था कि मुंबई इंडियंस से सीएसके कुछ अल क्लासिको बोलते हैं. उसने तो लिखा भी है इतना, व्हाई सो मच देयर सो मच फस अबाउट इट. उसको पता ही नहीं था भाई. ये लोग इतना क्या है, इसमें हार्दिक खेलना ही पांड्या तो के है. पास हार्दिक पांड्या के पास आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी भाई,
कि वो 3 विकेट टू डाउन कम एंड बैट, को आना चाहिए था टू कम एंड बैट। तिलक वर्मा के साथ करना चाहिए था उसको बैटिंग। उसको नेहल वधेरा से पहले आना चाहिए था, उसको मोहम्मद नाबी से पहले आना चाहिए था। आप ये I सोच disagree Nehal Vadera. He should have. No, I think Nehal Vadera was a good move. I think it was a good नहीं, move. नेहल, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मोहम्मद नाबी शुड हैव बैटेड आफ्टर नेहल वधेरा। Yeah. Yeah, that is correct. Should have been at number 5, Nehal Vadera at number 6, like he was, and then Mohammad Nabi. Now, who is Mohammad Nabi? Yeah. Why is he there in the Bombay setup? I don't understand. I think that's a fair point. और मेरे को क्या लगता है पता है, हार्दिक पांड्या the kind of person he is or what I've seen, वो ना हर बात पे ना अटैक करते हैं। मतलब इवन इफ देयर बैक अगेंस्ट द वॉल, आपको 10 मुस्टंडों ने पकड़ के भी रखा है ना, तो भी आप मारने की कोशिश करते हो। लाइक यू कांट अटैक एवरी टाइम। नो, इफ यू लूज 2 क्विक विकेट्स, तो ईशान किशन आउट, रोहित शर्मा आउट, ठीक है, उसके बाद आप नबी को भेज दो कि भाई तू कोई टेंशन मत ले, तू मार मार। अगर ऐसा ही बैट्समैन था तो आपको टिम डेविड को भेजना चाहिए था, और यू कुड हैव सब्स्टिट्यूटेड रोमारियो शेफर्ड if you had the opportunity. So he's trying to aggressively attack all the time without giving it space, thinking आज जैसे उसने 10 बॉल में 10 रन बनाए, he can't, you जैसे कल इसने बोला in T20 you can't take 7-8 balls to get set यार। मैं आपको एक बात बताऊं, मुंबई won the 2 games that they played or 3 games whatever they played, उसमें से जो वो जीते हैं ना, वो सारे गेम्स ऐसे हैं जहां पे हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया, हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया बैटिंग से पूरा। मतलब चाहे ईशान किशन हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे रोमारियो शेफर्ड हो, चाहे टिम डेविड हो, चाहे हार्दिक ने ऑफ कोर्स नहीं किया, बट तिलक वर्मा हो, सूर्य कुमार यादव हो, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया है यार। और फिर उसके बाद जाके वो 230 पे पहुंचे। बट अगर ऐसा ही चलता रहा, जहां पे मतलब यू विल हैव टू हैंड पिक प्लेयर्स की, नहीं अब तू चले जा, नहीं भाई अब तू चले जा, अच्छा अभी ये विकेट गिर गया अभी तू चले जा, अच्छा, यू आर ओनली फायर फाइटिंग। Yeah, exactly. Tournaments like these, you cannot do firefighting. You will have to be a step ahead of the opposition in order to outplay them. And here, Yeah. you didn't see that Mumbai, and Sunil Gavaskar was absolutely right in bashing them. You didn't see the Mumbai since 2008. मतलब ऐसी टीम, इतनी खतरनाक टीम होके भी, मतलब if you are there right at the bottom, reminds me of Deccan Chargers. In 2008, they had Adam Gilchrist, Andrew Simons, Andrew Simons, Shahid Afridi, Rohit Sharma, Shahid Afridi, वेणुगोपाल राव, रोहित शर्मा। ठीक है, ये बैटिंग लाइनअप था। हाँ, I think Neil Stanley था ना बीच में। And they won only 2 games out of the 14 that they played. 2 games out of the 14 that they played. But next season they came back and they won. Probably because Shahid Afridi wasn't there. Okay, so we're going to talk about the positives of Mumbai, and from that, from what these players are, we sort of come to a conclusion, or probably you might get an understanding of what a player actually wants. Okay, I'm going to start with Nehal Vadera. Ankit, पंजाब से लड़का, ठीक है, उसने उससे उसको पूछा कि भाई तू जब मुंबई इंडियंस में पहली बार आया कैंप में, तो तू क्या याद रखता है? बोलता है मेरे को सूर्या भाई का याद आता है, मेरे को सूर्या भाई ने इतना रिलैक्स फील कराया एटमॉस्फेयर में। और सूर्या भाई बोला कि जो हल्का बॉल है उसको मार, और जो अच्छा बॉल है उसको करेज से डिफेंड कर। अगेन, ही डिड नॉट से उसको डिफेंड कर, उसको करेज से डिफेंड कर। और बोलता है मैं बैटिंग कर रहा था सूर्या भाई के साथ, तो मैं स्कोरबोर्ड देख रहा था। उसने बोला स्कोरबोर्ड देखने का जरूरत नहीं है, तू ऐसा खेल जैसा फर्स्ट इनिंग्स खेल रहा है। उसके बाद उस लड़के ने सूर्या के साथ 250 मारी है। नेहल वधेरा 22-23 साल का लड़का है। दिस इज वेयर players like him will give credit to a Surya Kumar Yadav. Yeah. And that's what Hardik Pandya needs to do. Is someone coming in and telling me, you know, Hardik, put a hand around my shoulder and help me take your take on Nehal's innings today? I mean, he played really well, you know, 49 runs. बेचारा एक रन से उसका हाफ सेंचुरी रह गया। 4 sixes. And it was a cracking shot. You know, cracking sixes he played. और यार नेहल वधेरा का आप एक चीज देखो ना यार, दिस ब्यूटी ऑफ दिस आईपीएल, नेहल वधेरा कितने साल का रहा होगा यार? ये जो भी नए यंगस्टर आ रहे हैं, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ 22 साल, 21 साल, नहीं हाँ तब तो अच्छा स्टार्ट हुआ था तब। yes 2008। क्या एज रहेगी? व्हाट दे हैव थॉट अबाउट दिस? यार हमको ये भी सोचना चाहिए ना यार। 8 साल मैक्स, 8 साल उससे सोचा भी नहीं होगा, यू नो, आई विल गो एंड रिप्रेजेंट मुंबई इंडियंस
तो वही है हाँ। यार, they take a pride also, you know, which franchisee they are, you know, playing for, and Yeah. they idolize within Hmm. the set of मुंबई इंडियंस, या फिर उनके जो भी सेटअप रहता है उसमें से किसी एक बंदे को अपना आइडल बना लेते हैं, जो उनका साथ देता है, जो उनको हर चीज पे गाइड करता है. So yeah, Nehal Correct. Vadera का role, the kind of he is playing must be, you know, Nehal Vadera का role model for sure सूर्य कुमार यादव होगा. Krishna, But another you know, बहुत sensible खेला उसने. नेहल वधेरा I mean the नेहल वधेरा, मैं आपको एक बात बताता हूँ. मैं इससे पहले भी मैच से पहले जस्ट मैंने सबको व्हाट्सएप किया था कि मतलब नेहल वधेरा को देखो, बिकॉज उसने पिछले सीजन भी बहुत अच्छा किया था. एंड बहुत अच्छा इनफैक्ट खेला था. not many people in fact know that he has a record to his name where he scored 578 runs in one innings. Yeah, he broke Brian Lara's record. He Yeah. broke Brian Lara's Yeah. record. मतलब आज वो ना आरआर की जगह खेल सकता था. So he started playing for Punjab under 16s, under 19s, ठीक है. फिर उसके बाद आरआर की जगह से उसको आया कॉल कि भाई तू आजा ट्रायल के लिए, बट ही कुड नॉट मेक द कट. फिर कोविड में गया, फिर अपना फिटनेस, मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस पे काम किया, एंड ही स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट. उसके फादर बोलते हैं कि भाई हमारा इतना स्ट्रगल नहीं है, स्टोरी हमारा स्ट्रगल वाला स्टोरी नहीं है. वी वर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली. हमारे पास जब भी वो आता था, हम उसको जो भी चाहिए होता था हम उसको दे देते थे, पर उसने कभी भी किसी चीज का ना मिसयूज नहीं किया. उसका कोच है चरणजीत भांगू, ठीक है. वो बोलता है कि मतलब वो हमेशा मेरे पास आता था और इम्प्रूव करने की सोचता था, एंड ही वाज अ वेरी वेरी क्विक लर्नर. He went back and he scored that 578 against Bhatinda. He was playing for Ludhiana, ठीक है. And even after that, he did not make the under 19 cut for India. So he plays the Ranji, scores a great 100 and a double 100 against MP, जो कि उस time पे defending champions थी. MI them, and what does Rohit Sharma do to such a talent? It's not just Surya Kumar Yadav, but we also need to credit Rohit Sharma. Rohit I Sharma will as come to that. ये बंदा ना यार, मतलब ये कल्टीवेट, ये है असली फार्मर भाई. ये इंडियन टीम का असली फार्मर है रोहित शर्मा. ये ऐसे You know मतलब what they call? तो लोग आ रहा है You know भाई. what they call Nehal Vadera, right? You know what they call him, right? The Prince of The Prince Ludhiana. of That's what they Ludhiana. call him. The Prince of Ludhiana. उसका और एक रिकॉर्ड है, पता है? उसने 22 साल की उम्र में आईपीएल 2022 में सबसे पहला 100 मीटर का छक्का मारा है. That's also a record that he has. Okay. I will talk about the left-handed Surya Kumar Yadav. तिलक वर्मा. पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ है. बहुत फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे. क्रिकेट खेलने के पैसे नहीं थे, किट खरीदने के पैसे नहीं थे. कोच ने कहा कि कोई बात नहीं, तू मेरे साथ स्कूटर पे बैठ जा, हम लोग 80 किलोमीटर दूर जाएंगे खेलने और 80 किलोमीटर रोज वापस आएंगे. उसने बोला ठीक है. ही डज दैट. ऑल ऑफ इट. एक दिन कोई मैच में बॉल बॉय होता है, वहां पे रायना को देखता है इनसाइड आउट शॉट मारते हुए. अपने कोच के पास अगले दिन चला जाता है, बोलता है मेरे को ये अंदर बाहर वाला शॉट सिखा दो. उसका कोच एक दिन टिप देता है, अगले दिन 4 बजे सुबह वो प्रैक्टिस कर रहा है अपने घर के छत पे, वो इनसाइड आउट शॉट. और आज वो आईपीएल के मैच में वही शॉट खेल रहा है. अगेन रोहित शर्मा सेड समथिंग टू हिम. ही सेड कीप एंजॉयिंग दिस गेम व्हेन यू आर अ यंगस्टर. ठीक है, अभी तेरा उम्र है, अभी आराम से खेल, कोई दिक्कत स्ट्रेस मत ले, क्योंकि ये टाइम चला गया ना दोस्त तो वापस नहीं आएगा. कृष्णा अगेन, रोहित शर्मा द रियल फार्मर. रोहित शर्मा द रियल फार्मर, बट यार यू आल्सो गॉट टू क्रेडिट द कोच ना. आप ये देखो, मतलब वो बंदा टेनिस बॉल टूर्नामेंट देख रहा है, उसको टेनिस बॉल टूर्नामेंट मतलब वहां से पकड़ा उसने उसको, ठीक है. उसने कहा कि भाई आजा मेरे अकेडमी. वो कहता है सर मैं आ तो जाऊंगा, पर मेरे मेरे मम्मी पापा जो है मेरे को अलाउ नहीं करेंगे, उनके पास पैसे नहीं है इलेक्ट्रिशियन. And the coach in fact cultivates, again, you know, this is also a very good analogy of a farmer. मतलब वो इस तरीके से मतलब लेके जाता है उसको. उसने कहा, जो तूने रायना वाली बात करी, उसने कहा कि अगर तूने इसके साथ खड़ा होकर खेलना है ना, मैं दिलाऊंगा तेरे को वो ब्लू जर्सी, पर तेरे को वो चीज करनी पड़ेगी जो मैं कह रहा हूँ. एंड इट्स लाइक, यू नो, पूरा ब्लाइंडली फॉलोइंग योर कोच, एंड यू नो इट्स जस्ट शोइंग टुडे यार. मतलब हार्दिक पांड्या आज भी उसका कैप्टन है, और आज भी शायद उसको हर्ट होता होगा कि यार कि 49 पे मेरे को शायद सिंगल दे देते तो मेरा वो 50 हो जाता वेस्ट इंडीज में. 50 हो जाता, मैं 80 किलोमीटर ट्रैवल किया. पर ये आज भी मेरा कैप्टन है. थोड़ा स्ट्राइक रेट कम रखता हूँ. I mean both of I them. mean रोहित शर्मा ने भी उसके बारे में ये भी बोला कि you know the kind of cricket he is playing, I am pretty much sure down the line he will be playing all 3 formats. That is a और वो very big लड़का है, thing. पता है, वो इतना That is a मैच्योर very है ना, big वो thing. घबराया नहीं बिल्कुल आज.
चाहे हाँ शर्मा आउट हो गया, चाहे ट्रेंट बोल्ट इधर उधर जा रहा है, लहरा रहा है ट्रेंट बोल्ट, ना भैया वो नेहल वधेरा को एकदम बोल रहा था बीच में, भरोसा रख, हो जाएगा, स्ट्राइक करेगा तू, बिकॉज नेहल वधेरा इनिशियली वाज नॉट एबल टू स्ट्राइक द बॉल एंड स्ट्राइक ही सेड बॉल, या कैमरा एंड या इट वाज कैप्चर्ड दैट तू भरोसा या रख, होगा, एंड इट डिड हैपन। और नेहल वधारे ने फिर डीआरएस भी ले लिया, तो ऐसे दोनों हक कर रहे बीच में, अरे भाई भाई वो मस्त या मोमेंट था या यार, बस यही दोनों दोनों खेल एकदम रहे थे मस्त। साथ में, बाकी सब अलग अलग हाँ, खेल रहे थे बस ये तो दोनों खेल रहे थे। दैट्स एग्जैक्टली आई एम सेइंग, जब आपकी टीम में बॉन्डिंग होती है ना, तो ये छोटी मोटी चीजें नजर आती है आपको, कि आप दूसरे के परफॉर्मेंस से खुश होते हो। एक कोई तो एक 6 या 4 मारा था कोई मैच में, हार्दिक पांड्या उनको ताली बजा रहा है। हार्दिक पांड्या तो आज फील्डिंग भी कर रहा था राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, पता है, किसी ने चौका मारा, वो पैड पहन के से उठा के दे रहा है, अरे भाई तू बैठ जाना यार, अब बैठ जाओ उधर। वो भाग बाउंसर भी बोलता होगा, अरे क्या है वो, इसको पिटाओ यार। सो वो नहीं या चाहता था चहल भागे, वो नहीं चाहता था चहल भागे बाउंड्री तक, इसलिए उसने पहले ही दे दिया अरे उसको, कोई बात नहीं। there was a person there was a person chasing the ball. So that's what I'm saying. I'm not saying Hardik Pandya doesn't do this, but it doesn't come out much more. How much Surya Kumar comes out? Like every other player is like Surya by Surya. Everyone is like Rohit. Even अरे आज जायसवाल ने सेंचुरी मारा और रोहित को इतना कस के हक किया, सोच उसका टीम्स को 9 विकेट से हराया है, उसका टीम आईपीएल का बाहर चला गया, and he went to Rohit Sharma and said, like he did to Hardik Pandya also, but with Rohit Sharma gave a hug, had a long chat. He was waiting for ये Rohit Sharma to come to him and shake his hands, यार। That's the kind of bonding। मतलब तू अभी बोला रोहित लाइक शर्मा के ऊपर, रोहित शर्मा के सब क्रेडिट देते हैं, सूर्य कुमार यादव को सब क्रेडिट देते हैं। ऑनेस्टली बता, जीटी में से कोई राहुल तेवातिया आया बोला कि नहीं मेरे को हार्दिक पांड्या ने किया है? सब आशु भाई को that's what I'm क्रेडिट saying. जीटी में, जबकि उसने जिताया है। कोई नहीं आके बोलता कि मतलब मेरे को हार्दिक पांड्या की वजह से सक्सेस मिला। शुभमन Yeah. गिल नहीं बोलता, वृद्धिमान साहा नहीं बोलता, कोई नहीं और बोलता। ये कोई टेक्निक की बात नहीं है, these are just a few words कि तू स्कोर कार्ड मत देख, तू डर के मत खेल, like that confidence can only be given by a person who's a true captain. बट तो अगर तुमको yeah, I छक्का मार think के जिताना है और सामने 49 पे बंदा बैठा है तो फिर ये सब कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। नो लुक शॉट अरे सामने देख, अच्छा नो लुक है ना तो दिखता नहीं, उसका 50 रहेगा, छोड़ो कोई बात नहीं, इन मुंबई इंडियंस में खिला लेंगे इसको। but we are missing out on the man of the moment. 2011 played for Mumbai Indians, 2014 to 2021 for the Royal Challengers Bangalore, then gets dropped and then becomes the highest wicket taker in the Indian Premier League. Ladies and gentlemen, legend Yuzvendra Chahal. Ankit, do you want to take him back? यार चहल मतलब यार उसने बंदे ने सब कुछ अचीव कर लिया यार इन अ T20 फॉर्मेट। आई एम 200 विकेट हो गए उस बंदे के, 200 विकेट यार। In वो a बंदे ने batting हैट्रिक भी dominated ले format. लिया इन द बैटिंग डोमिनेटेड पिचेस ही In हैज टेकन Chinnaswamy. इन चिन्नास्वामी। वो यार वो पता है उसके अंदर सबसे बेस्ट क्या है, वो घबराता नहीं है बिल्कुल भी। तो 6 मारेगा ठीक है, तू मार, तू 2 6 मारेगा तू मार, बट नेक्स्ट टाइम यू आर माइन ओनली। उसने देखा ना यार शुभमन गिल को कैसा फंसा के आउट किया था, वो तो यार और बहुत उसने ऐसे ऐसे गई। किया भी, उसने हाँ। ऐसे किया भी। 2 6 खाने के बाद उसने बाहर वो रखी, संजू सैमसन ने स्टंपिंग किया, देन ही डिड लाइक दिस। तो ही इज अ वेरी Yeah. वेरी स्मार्ट बॉलर एंड आई Yeah. थिंक तो यार छोड़ा क्यों उसको यार? चांस मिलना चाहिए यार। छोड़ा क्यों आपने? आपने वो आमिर वो खान बोला वाली धूम 3 पिक्चर नहीं देखी क्या? हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। साथ नहीं छोड़ना, पर तो उसमें यार सेम लेकिन थे ना आमिर खान, बट इसमें इसमें शाहरुख वही हो आमिर गया खान। ना। भाई यही चीज तो विराट कोहली ने बोली थी, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, पर फिर छोड़ दिया। ऐसे कैसे छोड़ दिया? इसका जवाब तो विराट वाज चहल के नॉट पास भी कैप्टन। नहीं है, वो भी पूछ रहा है। हाँ चहल ने खुद मुझे बोला पॉडकास्ट में कि इवन आई एम नॉट अवेयर व्हाई दे हैव मुझे नॉट ड्रॉप कर दिया, रिटेन्ड मुझे मी। उन्होंने नहीं, उसने ये नहीं बोला, उसने बोला मुझे कॉल भी नहीं किया कि तेरे को ड्रॉप कर, और मेरे को बोला अरे तेरे को ले लेंगे, तेरे को ले लेंगे। हाँ, उसने बोला वो कि वी विल वो नहीं होता। ऑल आउट फॉर यू, हाँ वी विल हाँ ऑल आउट फॉर यू। हाँ, वो ऑल आउट वो ही बन इंटरव्यू के गया। बाद होता है ना। हाँ, इंटरव्यू के बाद होता है ना, विल एचआर विल कॉल यू बैक, थोड़े दिन में एचआर विल कॉल यू बैक, आया ही नहीं फोन, दूसरी नौकरी ले ली उसने, लो। बट यजुवेंद्र बट चहल, यस क्लास शेन बॉलर, वॉन को आईडी, हाँ जी, क्लास बॉलर आई वुड से। Shane Warne of the IPL, Krishna, or too early? And sorry, one more thing. Out of the 5 highest wicket takers in the IPL, there are 3 leg spinners, and leg spinners are someone who will go for the highest amount of runs, but will get you the most wickets. So
Krishna, anything on Chahal or what you feel? I think he resembles a little bit of Shane Warne, just a little skinny and less alcohol. वॉन तो यार मतलब शेन वॉन इज अ डिफरेंट लीग ऑल, ठीक है, मतलब शेन वॉन के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो थोड़ा कुछ Yeah. ज्यादा ही हो जाता, बट हाँ ही इज देयर एज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब मैं आज भी पता है, यू नो आई ऑलवेज रिमेम्बर व्हेनेवर सी चहल, मेरे को अभी भी वो 2020 का उसका ना वो लास्ट ओवर याद आता है जो उसने क्रिस गेल और केएल राहुल को डाला था जब उसको 2 रन डिफेंड करने थे, 2 रन डिफेंड करने थे आखिरी एक ओवर में, ठीक है, पहला बॉल वो डालता है, टॉस अप करता है, गिल मारता है मिड विकेट पे, कोई रन नहीं, दूसरा बॉल वो थोड़ा वाइड डालता है, ठीक है, और वो अंदर घूम के आ जाती है, क्रिस गेल खड़ा का खड़ा है, उसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या हुआ, तीसरा बॉल उसने सेम वही किया, ऑल ही कुड मैनेज वाज अ सिंगल टुवर्ड्स मिड विकेट, फिर केएल राहुल आता है, उसको थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप डालता है, टॉस अप करता है, वो कट करता है, फिर उसके बाद अगले बॉल पे क्रिस गेल रन आउट हो जाता है क्योंकि केएल राहुल ड्राइव करता है सेम बॉल को, लास्ट बॉल पे बेचारा, ठीक है, वो छक्का मारता है, निकोलस पूरन आके उसको फुल टॉस कन्वर्ट करके, उससे जस्ट पहले चहल एक्चुअली रुक जाता है, वो अपनी छठी बॉल डालने वाला होता है, रुक जाता है ये बोल के कि भाई क्या कहते हैं शायद पसीना बहुत आ रहा है इसलिए मैं स्पिन नहीं कर पाऊंगा, अब मैं फिर से डालता हूँ, बट ठीक है, क्रक्स ऑफ द मैटर आरसीबी लॉस्ट एज यूजुअल, बट ठीक है, it was a very pathetic decision. I mean, the worst decision that RCB management could have taken to let go of Yuzvendra Chahal. Please, ये चीज मान In the लो। dark, वो किसी कॉर्नर में बैठ के सोच रहे होंगे ये बात जरूर, कोने में बैठ के रो रहे होंगे, अरे यार, प्रॉब्लम ये आप सुन अरे रहे हो 30 साल हो गए, यार, नहीं, प्रॉब्लम आरसीबी का यही है, वो कोने में बैठ के बहुत सोचते हैं, ऑक्शन टेबल में पता नहीं सोच पाते, कोने में रखो ना उनकी उनका टेबल, ऑक्शन टेबल कोने भी में रखो कोने में आप, होता कोने है में। भाई, उनका ऑक्शन टेबल भी भाई कोने उनका में ऑक्शन टीम भी होता वो अपर उस पे रहते हैं, अपर बर्थ पे रहते हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहते हैं, वहां भी उनको कोने में दिया। है। ऑक्शन वाली भी कह रही होगी 1 2 3 दिस वंस फॉर यू, दिस वंस फॉर यू, हाँ जो बच गया वो तुम्हारे लिए, ये लो। आपको विराट कोहली दिया ना, बस अभी कितना ब्रांडिंग करोगे। Okay, before we move on to the next segment, we need to talk about the man of the hour, Sandeep Sharma. Krishna, 5 for 18. What a player. Bro, he was really swinging the ball very well today, and he was very impressive. Trent Bolt से ज्यादा मुझे वो impressive लगा. And in fact, last IPL में भी उसने 21 runs माई भाई के अगेंस्ट जो है डिफेंड किए थे. So that is one of his biggest achievements. और उसके बाद वो लाइमलाइट में आया. But एक माइंड बॉगलिंग फैक्ट है जो मैंने जेरॉड किम्बर की वेबसाइट पे इस बार देखी. ही इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर एंड ऑथर, and he also commentates on cricket. But Sandeep Sharma, and this is statistics till last year's IPL 2023. Sandeep Sharma is at the 14th position when it comes to most wickets in the IPL, and 10th position when it comes to most wickets in the IPL by an Indian. In the power play, he has taken 50 wickets, which is the second most by any bowler right after Bhuvneshwar Kumar. उसके averages क्या हैं? उसके averages क्या हैं when it comes to facing the best T20 batters in the world? रोहित शर्मा 7.6, ठीक है, रोहित शर्मा का एवरेज 7.6 है. क्रिस गेल एट बेयरली रन अ बॉल, ठीक है, उसका एवरेज 11 है. स्काई का, सूर्य कुमार यादव का 10 है. और विराट कोहली को सबसे ज्यादा बार आउट करने वाला कौन है पूरे आईपीएल में? 7 बार. संदीप शर्मा 7 बार, सॉरी, संदीप 7 शर्मा times. 7 बार, ठीक है. और अंकित भाई आपसे सवाल, सेकंड कौन है इस लिस्ट में जिसने विराट कोहली को 6 बार आउट किया? 6 बार आउट किया है आशु भाई. आशु भाई, यस यस, आशीष नेहरा. सीएसके के टेन्योर में आशु भाई ने 2 या 3 बार आउट किया है. 3 बार आई थिंक, जब वो सीएसके से खेलते थे आशु भाई. आशीष नेहरा उनको एक ट्रॉफी दे रहा है विराट कोहली ओनली. Wow. Oh, Ashish Nehra must be very proud of that. Wow, that's speaking volumes about a bowler like Sandeep Sharma, who we consider. In fact, Ajit Agarwal also once said Sandeep Sharma should be a part of that squad to the T20 World Cup along with Tilak Varma. And that is the most unfortunate thing, कि हमको इतना पता ही नहीं है यार इंडियन होके कि यार उसके इतनी अच्छी मतलब bowling statistics है. वो आता है तो हम लोग कहते हैं यार ठीक है यार संदीप शर्मा रन खाएगा ये वो, because he doesn't give us the vibe नहीं आ रहा है. And we all go by the vibe यार, मतलब ये कुछ बैठा नहीं मुझे. But यार this is very surprising.
it also shows how much of research has Rajasthan Royals done to get and keep Sandeep Sharma, and that is why he's producing match-winning innings. I mean, those statistics are something that they आरसीबी वालों would have सीखो। considered. एसआरएच ने उसको रिलीज किया भाई, अब उसमें आरसीबी क्या करे? हाँ, तो पिक क्या कर हुआ? सकता था जब बैंगलोर अरे राजस्थान तुम हैदराबाद ले के सकते बाजू थे, में था। अगर उसने रिलीज किया तुम नहीं ले सकते थे क्या? तुम्हारे पास भी तो मौका था। सबके नहीं, ले पास लेते तो भाई 1 वापस by 10 रिलीज का करना मौका पड़ता। होता है, सबके पास 1 by 10 की प्रोबेबिलिटी होती है ऑप्शन में, कोई भी किसी को भी ले करेक्ट सकता है। करेक्ट। टॉकिंग अबाउट 1/10 प्रोबेबिलिटी, रोहित शर्मा ने ना बहुत टाइम पहले बोला था कि मेरे को ना अगर इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच खेलने मिला कहीं न्यूट्रल वेन्यू पे, स्पेशली लॉर्ड्स में, एजबैस्टन या ओवल में, तो मेरे को मतलब बड़ा मजा आएगा। और टेलीग्राम में आया भी था कि इंग्लैंड तो रेडी है भाई, तुम आ जाओ, वैसे भी हम लोग का काउंटी कोई देख नहीं रहा है, तो आ जाओ, एक एक हाथ हो जाए लॉर्ड्स में। Yeah, to पाकिस्तान add on Dhanil, England is trying, from 2007 हाँ to arrange a series for India and Pakistan Test match. From 2007, but वो नहीं हो पा रहा है. But from the Pakistan, I have one nice tweet, which is, शाहीन अफरीदी ने किया है. जब उन्होंने पहला मैच देखो, वो हो गया बारिश की वजह से, हाँ किसी के फेवर में नहीं आया. दूसरा मैच हाँ जीता पाकिस्तान, दूसरा मैच जीत गया हाँ भाई. हाँ तो शाहीन अफरीदी ने ट्वीट किया मोहम्मद रिजवान के लिए, एंड व्हाट ही ट्वीटेड, चीयर्स टू मिस्टर Bradman of T20 cricket and Pakistan Supersman for hitting 3,000 T20 runs. Your impact has transferred the game. Keep scoring, champion. You are an inspiration to many. फिर ब्रैडमैन के साथ कंपेयर कर दिया. उसने ब्रैडमैन के साथ कंपेयर कर दिया फॉर अ T20. उसने ऐसा कोट किया. यार हमारे इंडियंस लोग, सचिन, विराट कोहली कभी कंपेयर नहीं करते भाई. तू क्या समझ के यार, अपने ही प्लेयर को, ठीक है अंडरस्टैंड, तुमको बैक करना बहुत अच्छी बात है, बैक करो, लेकिन तुम किससे कंपेयर कर रहे हो यार? 3780 ब्रैडमैन की आत्मा तड़प रही होगी यार भाई. बंदे वो ने वापस पैदा हो गए 20 कराची में. कोर्ट के आगे कबर से, मैंने ऐसा क्या किया है? मेरे को बता कि तू अरे भाई कंपेयर कर रहा है. मेरे को लगता है पाकिस्तान तो में सुन ले. ब्रैडमैन नाम पहुंचा ही नहीं भाई, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या है ब्रैडमैन, क्या है, कुछ नहीं मालूम उनको. अरे उसका भाई 95 का एवरेज, डॉन ब्रैडमैन का 95 का एवरेज, इसका भाई का T20 में विराट कोहली से कम एवरेज. 135 का एवरेज, विराट कोहली से कम मैच खेला, विराट कोहली से कम रन है, 1000 रन, 1000 रन कम है यार. विराट कोहली को किसी ने नहीं आज तक कंपेयर किया सर डॉन ब्रैडमैन से. बट यार मतलब यार सीरियसली है. मतलब किसी ने, आई थिंक इमरान खान बोल देता यार, चल जाता. शायद इमरान खान बोल देता, चाहे विराट कोहली बोल देता, चाहे सचिन बोल देता, चाहे कोई पता नहीं यार, सकलेन मुश्ताक बोल देता, कुछ वो और बोल देता. डॉन ब्रैडमैन, इमरान खान कैसे बोल देता? इमरान खान की आवाज को दबा दिया गया. इमरान खान अब कुछ नहीं बोल सकता है. नहीं, वो कह रहा है इमरान खान बोल देता उसको. वो कह रहा है इमरान खान इमरान खान ऑफ T20. यू आर यार वहां की मीडिया इसको बोल रही है ही प्लेज फॉर हिमसेल्फ. वो अपना, अरे भाई उसने और बाबर आजम ने थर्ड T20 मैच में 59 बॉल्स में 50 रन बनाए हैं. तीसरे में. और यार अब वहां की मीडिया बोलती है, या फिर इंडियन मीडिया भी बोल रही है कि भाई सी क्लास टीम गई है. सी क्लास टीम नहीं है वो, न्यूजीलैंड की सी क्लास टीम ने. भाई इस शोडी ने क्या किया था इंडिया के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में? कमर तोड़ दी थी ना हमारी इस शोडी ने. 5 विकेट या 4 विकेट लिया था उसने. तो यार वो सी क्लास टीम कैसे हुई? वो चैपमैन ने भाई भूत बना दिया पाकिस्तान को, भूत मार के 70-75 रन. अंकित, पर पाकिस्तान अपने बबल में नहीं है. वो क्या कहते हैं, कह रहा है कि नहीं बॉप्सी कर देगा, बॉप्सी मार लेगा, आगे क्या कहते हैं ब्रैडमैन है ये. पर लोग, दुनिया कह रही है भाई ये जिम्बाबर है. मतलब क्या क्या. अरे ये लोग स्टैट पैडर, these are स्टैट पैडर. आजम खान का वो वीडियो देखा था, आर्मी ट्रेनिंग वाला, वो भाग रहा है, वो आजम खान इंजर्ड हो गया. काफ मसल गया उसका. काफ मसल है तो थाई का कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, नहीं खेल रहा है ही नहीं. अबे तुम उसको पहाड़ चढ़वा दोगे उसका, तुम उसको चीयर कर, ठीक है बहुत अच्छी बात है यार, मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यार एक उसका लिमिट भी तो देखो. उसका लिमिट भी तो देखो यार. तुम उससे पहाड़ चढ़वा दिए, सब पहुंच गए. वो आई थिंक 20-25 मिनट के बाद पहुंचा होगा. भाई यार पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान.
बट टेस्ट मैच अगर हुआ ओवल या फिर लॉर्ड्स या फिर एडजस्टन में, मजा तो आएगा यार, मजा तो बहुत मजा आएगा। आएगा। हमारे डॉन ब्रैडमैन जो सिर्फ 53 मैच खेले हैं, सॉरी 30 टेस्ट मैच खेले हैं, वो 95 प्लस एवरेज दिखाएंगे अपना। अरे उसके लिए अरे उनको शर्म कर WTC लो यार फाइनल भाई। के लिए पहुंचना पड़ेगा। WTC फाइनल में पहुंचेंगे कैसे वो लोग अपने 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 ही देश में इंग्लैंड को रोड बना के दे दे रहे हैं कि आओ हमें मारो, हमें मारो तुम। वो लोग एक दिन और में वहीं 500 से बनाते थे। और वहीं से पता है इंग्लैंड ने अपने आप को तूल देना शुरू किया, बेसबॉल बेसबॉल बेसबॉल, फ्रॉम देयर हाँ इट स्टार्टेड, हाँ, फ्रॉम वहां से देयर हाँ। इट स्टार्टेड, फ्रॉम देयर Yeah. दे स्टार्टेड, बेसबॉल थिंग। तो और क्या एशेस मतलब में क्या हुआ? पाकिस्तान फिर इसका मतलब सिर्फ अपने प्लेयर्स को हाइप नहीं कर रहा है, वो दूसरे कंट्री के प्लेयर्स को भी दूसरे हाइप प्लेयर कर को भी रहा हेल्प कर रहा है। अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, हाइप नहीं कर, अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यू कम टू माई होम, बीट मी एंड गो। यार अभी ओके कुछ लोग बोलेंगे पता है कि जो है ऑस्ट्रेलिया ने हमको अपने हमारे घर में हरा दिया, तो ठीक है यार, ये तो चलता रहता है। है। इस ट्वीट पे ओके। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड लेफ्ट द चैट। या समवेयर इन द कॉर्नर दे आल्सो क्राइंग लाइक आरसीबी। वो बैगी ग्रीन भी मतलब अभी बास मार रहा होगा इस कमेंट से, मतलब लिटरली। वो सीरियसली मतलब इतना यार। डॉन डॉन ब्रैडमैन का स्टैचू उल्टा कर दिया उन्होंने कि ये दिन ना देखना पड़े ब्रैडमैन को कभी। उल्टा कर दो स्टैचू। मैं सोच रहा हूँ पता है, मोहम्मद रिजवान को अगर ब्लैक एंड व्हाइट में खड़ा कर दे उस बैट के साथ जिसमें स्पॉन्सर नहीं होते, ठीक है, वैसे ग्लव्स के साथ एकदम, और उसमें ब्रैडमैन की जगह रिजवान का फोटो डाल दे, तो कैसा मोहम्मद लगेगा? रिजवान। अबे यार वो फर्स्ट क्लास में यार लेकिन 28,000 रन मारा है, 28,000 रन सर डॉन ब्रैडमैन ने। सबसे नहीं, भाई सबसे ज्यादा मजा तब आएगा जब मोहम्मद रिजवान इस पर रिप्लाई करते भाई डिलीट कर दे, ज्यादा हो गया। Anyways, moving forward, tomorrow's match is very, very important for the Chennai Super Kings. They are position number 4, LSG, same game, but they are playing at the Chepauk in Chennai, where the sound does not go below a certain decibels. And no matter how much KL Rahul does this, you will still have to listen to the roar. Krishna, quickly, CSK, LSG. Easy question. वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज इट विल कम फ्रॉम द हार्ट एंड फ्रॉम द माइंड। दोनों तरीके से मतलब CSK लग रहा है। बट यार LSG लोगों का काम खराब कर रही है भाई। लोगों का काम खराब कर रही है वो धीरे धीरे। बट टू बीट चेन्नई इन चेन्नई इज गोना बी अ टास्क, एंड इफ दे कम अप विद दैट टास्क एंड इफ दे आर एबल टू बीट चेन्नई, ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब दे विल बी अ टीम टू रेकन विद अलोंग विद राजस्थान रॉयल्स। KKR ने दिखाया है वो थोड़े से मतलब है, उनका थोड़ा डामाडोल है विद देयर बॉलिंग। SRH ने दिखा दिया उनका थोड़ा बहुत डामाडोल है विद बॉलिंग। राजस्थान इज अ कंप्लीट पैकेज, एंड सो इज LSG, ठीक है, Yeah. कुछ करेक्ट। एक्सटेंट तक। ठीक है, तो अगर Yeah. LSG को वो विनिंग मोमेंटम मिल गया, ठीक है, तो वो Hmm. बहुत लोगों का काम खराब कर देंगे। एंड आई थिंक, ठीक है, अगर इन लोगों ने कर दिया, बिकॉज आई समवॉट सी CSK, LSG एंड RR, इनके सारे बेसिस Hmm. कवर्ड। तो ऑल दे हैव टू डू Hmm. इज जस्ट प्ले टुगेदर एज अ टीम एंड गेट रिजल्ट्स। ठीक है, Yeah. कंट्रीब्यूशन चाहिए आपको। T20 में 3 या 4 कंट्रीब्यूशन चाहिए होते हैं, आप मैच जीत जाते हो, बहुत सिंपल सी बात है। बट अगर आप पूरा टीम मतलब जैसे LSG हो गया, जिस तरीके से वो कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, Hmm. राजस्थान हो गया, एंड चेन्नई ऑफ कोर्स they'll come good when it definitely comes to Chennai. So Hmm. I think it's going to be a very very interesting contest tomorrow. Ankit, LSG, CSK. एलएसजी, फॉर मी एलएसजी। Just because CSK. RCB बाहर हो गया तो अभी मैं लखनऊ से हूँ तो मैं LSG सपोर्ट करेगा। हाँ? KL Rahul is नहीं from नहीं, Bangalore. यस यार, बट पता है आई थिंक मार्कस स्टोइनिस का ड्यू है। सेम गोes to Rachin Ravindra also. But Hmm. tomorrow also, Rachin Ravindra will definitely make a cut in the team. Yeah. He उसको should. बैक करते रहेंगे यार, शेन वॉटसन जैसा बैक करते रहेंगे। खेल तू खेल, तू मेरे को मैच जिता के देगा। Great. Thank you so much, guys, for joining this podcast. It's been wonderful. It's been hilarious. Until then, please keep watching the Uncapped Indians. We're on YouTube, Twitter, Instagram, and Facebook. Thank you very much, guys. Have a good night. सर डॉन ब्रैडमैन, ओवर एंड आउट।